हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे और वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। बुद्ध के बारे में सुना है कभी? चलिए जानते हैं बुद्ध की कहानी क्या थी। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या अर्थ है इस जीवन का। बुद्ध क्षत्रिय थे। साक्ष्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में है जो, में एक पीपल के नीचे कई दिन तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तपस्या मतलब उन्होंने बैठ के सोचा, वहां पर ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर उनके क्या हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इनकी मृत्यु कहीं थी, कुशीनारा में हुई थी। तो बाकी का जीवन इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर करके लोगों को ज्ञान बांट कर ही दिया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे किसी का मन साइकिल लेने का करता है, साइकिल मिल जाती है, फिर मन करता है कि मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कुछ समय के बाद मोटरसाइकिल मिल जाती है, उसके बाद मन करेगा कि मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी लेने के बाद भी फिर ऐसा लगता है कि नहीं, ये वाली नहीं, मुझे इससे अच्छी वाली गाड़ी चाहिए। ऐसा ही फोन के साथ होता है, एक फोन अच्छा लगेगा ले लेगी, फिर मार्केट में नया फोन आ जाएगा, फिर नए फोन की इच्छा होने लगेगी। तो इस तरह की क्या होती है, हमारी लालसा होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य की इच्छाएं है, लालसा है, वो कभी भी संपन्न नहीं हो सकती। बुद्ध ने इस लिप्सा या लालसा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म संयम मतलब स्वयं के ऊपर कंट्रोल करके। इन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी, क्योंकि सामान्य लोगों की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा ही थी, जो हिंदी का प्राचीन रूप है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वेदों की रचना के लिए प्राक संस्कृत या फिर जो हमारी वैदिक संस्कृत होती है उसका प्रयोग किया गया था, जो कि सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी। सारनाथ स्तूप देखो यहाँ पर दिया गया है, सारनाथ स्तूप। देखो ये है सारनाथ का स्तूप। इसे जो ये इमारत बनी हुई है छोटी सी, इसे सारनाथ का स्तूप कहा जाता है। ये उस जगह पर बनाया गया था जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तथा उनकी याद में ही ये यहाँ पर इमारत बनाई गई थी। बाकी के स्तूप के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। अगर देखो, बुद्ध ये कहते थे कि अगर मैंने कह दिया कि हाँ किसी को मारना गलत है, तो सिर्फ मेरे कहे के अनुसार मत मानना। जबकि खुद सोचो कि जब तुम्हारा जीवन है तो फिर उसका जीवन भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इसी वजह से अपने विवेक से भी उस मेरी बात को मापो, तब उसको विश्वास करो, ये उन्होंने कहा था। चलो देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किसा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, उस स्त्री को बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए चलने लगी, बुद्ध ने उसे रोका और कहा,
ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किशा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि की मृत्यु हुई थी। तो कोई भी ऐसा घर नहीं होता है जहाँ पर किसी की मृत्यु न हो। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? बुद्ध दुखी माँ को यह शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन और मृत्यु जीवन का आधार है। क्या है? बुद्ध दुखी माँ को ये शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु एक न एक दिन सभी की होनी तय होती है तथा कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहाँ पर किसी की मृत्यु न हो। फिर आते हैं हमारे उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने उसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंतरात्मा तथा ब्रह्म एक ही है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन कहते हैं इसको। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन को 6 शाखाओं में किया है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनमें समझ और आधारभूत तालमेल दिखाई देता है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। चलो देखो, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सोनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सोनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस प्रकार मनाया? सार्वभौम आत्मा के वर्णन के द्वारा। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। तो ये एक अपवाद थे। अपवाद मतलब जो नॉर्मल से हटके होता है। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्राचीन विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 जो लघु सूत्र है के रूप में लिखे।
तो पाणिनि ने क्या किया था, संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण मतलब नियमों का संग्रह होता है, किस भाषा का कौन सा वाक्य किस प्रकार लिखना है, वो व्याकरण कहलाता है। तथा संस्कृत के लिए लगभग 3000 लघु सूत्रों का निर्माण किया था। जैन धर्म, इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। तो संघ के विषय में तो तुमने पढ़ा ही है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। प्राकृत क्या था? हिंदी भाषा का पूर्व रूप। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही इन्हें अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने के लिए सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़ा मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्री के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेनी होती थी तथा स्त्री को उसके लिए पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष से बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय पर वे शहरों गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुणी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटान करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। कि जो पिछले अध्याय में वर्णित संघ था वो राजाओं का संघ था तथा वो राज करने के लिए बना हुआ था, लेकिन ये वाला जो संघ है या फिर ये जो सभा बनी है, ज्ञान की खोज में घर छोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए बनी हुई एक सभा है। दूसरा अंतर यह है कि इस वाले संघ में व्यक्ति सादा जीवन जीते थे, जबकि पिछले अध्याय में जो वर्णित संघ या गण था उसमें व्यक्ति सादा जीवन नहीं जीते थे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा यह काले में स्थित है, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। भिक्खु भिक्खुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान लगाते थे। तो ये देखो इस तरह के गुफा बनाई जाती थी, यहाँ पर काटकर अंदर बैठने का स्थान होता था। विहार, जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे।
ऐसे समय में वे अपने अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में कुछ विहार विशेषकर पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तब वे अपना वर्ण, श्रेणी व परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्खु भिक्खुणी उन्हें शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। तो आश्रम का मतलब क्या था? ये जीवन के चरण से सबसे पहले क्या था? ब्रह्मचर्य था, उसके बाद फिर गृहस्थ था, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, और सबकी अवधि लगभग 25-25 साल की दी गई थी, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो व्यक्ति का, जो मनुष्य का जीवन था, उसकी कल्पना 100 वर्ष की थी। तो 100 वर्ष के अनुसार 4 आश्रम की व्यवस्था करनी थी, तो हर के लिए 25-25 वर्ष की अवधि आती है। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, और फिर उसके बाद 25 संन्यास के होते थे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस प्रकार भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों की आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? नहीं, ऐसा नहीं था। संघ में घर को त्याग कर दिया जाता था तथा भिक्खु भिक्खुणी बनकर ही जीवन को व्यतीत किया जाता था, किंतु आश्रम व्यवस्था में ऐसा नहीं था। इसमें पहले ब्रह्मचर्य था, जिसमें वेदों का अध्ययन आता था, उसके बाद गृहस्थ जीवन आता था, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन या फिर वनों में रहना पड़ता था, तथा उसके बाद संन्यास प्राप्त करना होता था। तो इस तरह की ये व्यवस्था इससे भिन्न थी, तथा केवल ब्राह्मणों के लिए ही आश्रम व्यवस्था को अपनाने की अनुमति थी, अन्य को इस तरह की व्यवस्था नहीं दी गई थी। अन्यत्र जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। उपयोगी शब्द। तृष्णा होती है ऐसी इच्छा जो हमारी एक इच्छा के पूरे होने के बाद अगली इच्छा के रूप में जन्म लेती है। जैसे कि हमें साइकिल के बाद फिर हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इस तरह की क्या होती है? तृष्णा। एक इच्छा पूरी होगी, फिर उसके बाद अगली इच्छा जन्म ले लेती है। प्राकृत। प्राकृत एक भाषा थी जो हिंदी का पूर्व रूप थी या फिर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली सामान्य भाषा प्राकृत भाषा थी। आत्मा। आत्मा एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है जो हम सभी के अंदर मौजूद होती है तथा जो मृत्यु के बाद ब्रह्म में मिल जाती है। उपनिषद। उपनिषद के अंदर भारतीय दर्शन का संग्रह मिलता है। जैन। जैन। जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा न करना या फिर किसी भी दूसरे
जीव को नुकसान न पहुंचाना। भिक्खु प्राकृत भाषा में जो साधु भिखारी होता था उसके लिए भिक्खु शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ एक प्रकार का समूह होता है या सभा होती है जो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा संचालित होती है। विहार एक प्रकार का शरण स्थल होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्रदान करते थे। आश्रम को जीवन के चरणों के रूप में बताया गया है जिसमें 4 चरण होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रमों का उल्लेख होता है। आओ याद करें, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो बुद्ध ने लोगों पर अपने विचारों का प्रसार करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी तथा किसी के प्रति भी हिंसा न करने के लिए कहा या फिर अहिंसा का पाठ पढ़ाया। स्त्रियों पुरुषों का सबका सम्मान करने के लिए उन्होंने कहा तथा नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के पर उन्होंने जोर दिया था। सही व गलत वाक्य बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध तो एक कीड़े मकोड़े को मारना भी पाप समझते थे। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। हाँ, बिल्कुल है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कर्मों से ही तो बताया सब कुछ। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। हाँ, बिल्कुल। और अंततः आत्मा ब्रह्म में ही मिल जानी है, ये उनका विचार था। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? उपनिषदों का मानना था कि इस पृथ्वी पर, ये संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा के लिए ही होता है या फिर जो स्थायी होता है, जिसको उन्होंने ब्रह्म का उन्हीं प्रश्नों के संबंध में कि मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में वो उत्तर देना चाहते थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? एक तो सत्य के मार्ग पर चलना, अहिंसा करना तथा प्रत्येक के जीवन का मान रखना, उसमें चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, और घर का त्याग करना या फिर सामाजिक सुखों का त्याग करना वस्त्रों सहित, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सादा जीवन जीना, ज्ञान की खोज करना, ये सभी महावीर की मुख्य शिक्षाएं थी। आओ चर्चा करें। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? अनघा की माँ इसलिए चाहती थी क्योंकि बुद्ध के उपदेश जीवन में उतारने योग्य थे, जिसके अंदर नैतिक गुणों का विकास करने का सामर्थ्य था। इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि वह बुद्ध की कहानी से परिचित हो। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। नहीं, दासों के लिए संघ में प्रवेश करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि दासों को अपने मालिक से परमिशन लेनी होती थी या फिर उनसे अनुमति लेकर ही वहां पर प्रवेश मिलता था। किंतु कोई भी मालिक अपने दास को परमिशन कैसे देगा? अगर वो वहां पर जाने के लिए अनुमति दे देगा तो इसका अर्थ है कि वो उसको दास से मुक्त कर दे रहा है, और जब उसको कोई कार्य करने वाला मिल रहा है तो वहां से वो कैसे छोड़ देगा? तो इसलिए उनके लिए प्रवेश पाना आसान नहीं रहा होगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व थे। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।